हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले आज अर्धवार्षिक पेपर की, जो कि 2024-25 18 दिसंबर को हुआ था। तो आज हम इसका सारा आंसर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अपठित पद्यांश, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है जल की महिमा, दूसरे का आंसर है सृष्टि, तीसरे अमृत का पर्यायवाची है सुधा। आगे हम देखते हैं। तो इसका चौथा क्वेश्चन है कवि ने किसे माँ का अंचल कहा है, तो इसका होगा नदी या ताल। पांचवा है बंजर का अर्थ है, इसका होगा ऊसर। इसमें वापस 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बी वाला हम करेंगे, तो इसका पहले का आंसर होगा विस्तृत। दूसरा कर्म का स्मारक किसे बताया गया है, कर्ता को। तीसरा कर्ता को कर्म से क्या प्राप्त होता है, मनोरथा। किसमें घनत्व अधिक होता है, प्रेम। कर्ता अपने सत्कर्मों से क्या बन जाता है, शक्ति केंद्र। अब सेकंड क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें अविकारी के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। जिन शब्दों का मूल संस्कृत में बिना रूप परिवर्तन के प्रयुक्त इन शब्दों को तद्भव कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं, इस वाक्यांश के लिए असारपी प्रयुक्त करेंगे। जिस वाक्य में केवल उद्देश्य एक ही विधेय है, इसे साधारण वाक्य कहते हैं। अनिल धीरे धीरे चल रहे हैं, इसमें रेखांकित क्रिया विशेषण अवयव निहित होगा। ऐसा शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत हो किंतु अर्थ स्तर सूक्ष्म अंतर हो, तो उसे पर्यायवाची कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो इसमें लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, जो कि एक शब्द में आंसर देने होते हैं। इसमें पहला है लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, तो इसका होगा गानपन, ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है आलो अंधारी पाठ की साहित्यिक विधा क्या है, इसका होगा आत्मकथा। आगे हम देखते हैं। जैसे आपको तीसरा क्वेश्चन दिखेगा संचार की परिभाषा क्या है। संचार दो व्यक्तियों के बीच में बात को संचार कहते हैं। तो चौथा फीडबैक किसे कहते हैं, फीडबैक वह चीज़ है जिसके द्वारा हम संचार को सही रूप से चला सकते हैं। पांचवा पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहते हैं। छठा कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग माया मोह में मोहित हो जाते हैं, इसका आंसर होगा विशेष जगत को देखकर। सातवां मियाँ नसीरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का क्या अर्थ है, तालीम का अर्थ है शिक्षा। आठवां ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के मध्य व्याप्त है, इसका आंसर अभी मेरे को मिला नहीं है, तो मैं बाद में बताऊंगा। नौवां शिव शंभू के चिट्ठे नामक रचना के रचनाकार कौन है, बालमुकुंद। 10वां हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि कौन है, त्रिलोचन। पाल पानी से क्या आशय है, बारिश के द्वारा जब भी धरती पर पानी गिरता है वो नदियाँ समुद्र में मिल जाता है, इसे पाल पानी कहते हैं। जनसंचार के प्रमुख 4 कार्य मनोरंजन शिक्षा एल्बिडो तैयार करना, संचार का एक जगह से दूसरी जगह व्याप्त करना, ये चारों इसके प्रमुख कार्य है। शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है, उसका प्रथम स्थान रहा है। वह मतलब कि सबसे अच्छी गायिका थी, जिसने कि ऐसे ऐसे गायक बनाए जिसे कि देश के वीर जवानों में को प्रेरित किया था उसने। कुएँ और कुएँ में अंतर भी है, कुआँ चौड़ा होता है, कुएँ पतली होती है। इसको कुएँ को बनाने में ज़्यादा खर्च आता है, कोई जल्दी निर्माण हो जाता है और कम स्थान पर भी निर्माण हो जाता है। कुएँ को खेत पर बनाया जाता है, कोई को घर के आसपास भी कई पेड़ भी बना सकते हैं। ब्रह्मा के एकाग्र कवि ने किन वाक्यों को प्रकट किया है, इसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर एक है, जैसे है पूरे संसार में जल और वायु एक है, उसी प्रकार परमात्मा की एक है, ठीक है। अप्पू के साथ 2.5 साल में शूटिंग की किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था, जिससे कि जब भी उसके पास पैसा होता तब वह शूटिंग करता। और इसमें पात्रों स्थानों को बहुत सारी समस्या आनी आई। शिक्षा के क्षेत्र में फैली अगला क्वेश्चन शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारी को बंद होना ही चाहिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि स्कूलों में अध्यापक जो बच्चों को ट्यूशन के बारे में बताते हैं वह स्कूलों में नहीं चलना चाहिए। इसका जो भी अध्यापक ट्यूशन की बात स्कूल में करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके बाद में अक्मा देवी के अनुसार इंद्रिय संयम रखने के क्या तरीके हैं, इसमें अक्मा देवी के अनुसार इंद्रिय संयम रखने के ये तरीके हमें रोज उठकर नीचे व्यायाम करना चाहिए, अपने ध्यान को एकाग्रत रखना चाहिए। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन आपका पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें आपको 2 पद्यांश चाहिए। एक तो मैं सर्वप्रथम इसमें बताया गया है कि मेरे तो श्री कृष्ण उनके अलावा और कोई नहीं है, वह मेरा पति वही होगा जिनके सिर पर मुकुट होगा, ठीक है।
मैं संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज से मुक्त हो गई हूँ। मैं भक्त और भगवान के बीच में फ़र्क जान चुकी हूँ। मैं भक्तों को देख कर राज़ी हूँ या वापस जगत को देख कर रोऊँ। मेरा इस प्रकार कृष्ण से अटूट प्रेम का विश्वास करती है। इसके बाद आपका आता है छठा क्वेश्चन, जिसमें भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें मैं आपको अथवा वाला बता दूँ तो इसमें एक मोहन नाम का लड़का होता है जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बाद में उसका पड़ोसी आकर रमेश आकर उसको लखनऊ ले जाने की बात करता है, तो उसके साथ पढ़ने के लिए चला जाता है। इसमें आपको सातवां क्वेश्चन है, मैं अथवा वाला बता देता हूँ। मोहन जब लखनऊ गया तब वह किन किन उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहाँ पर मोहन अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरों जैसा व्यवहार भी रमेश करता था उसके साथ। ठीक है, इस आठवां क्वेश्चन है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित थी शिक्षक। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हित थी। इसमें चंपा एक छोटी बच्ची है जिसको कि पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं। उसने अपने पड़ोस से सुन रखा है कि पढ़ने लिखने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं। नवा क्वेश्चन है, लेखक अनुसार लता संगीत की मुख्य अर्जित की उसके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे। इसमें लता हमारे देश की संगीत की रानी कह सकते हैं हम उसको। उसने अनेक संगीत गाए हैं जिससे कि आज लोग प्रेरित होकर देश के लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपके क्षेत्र में बार बार कितनी भी, इस पर आपको एक पत्र लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आपको देश के विकट समस्या, मतलब कि देश में जो राजनेताओं के द्वारा लोग आपस में दंगे फसाद करते हैं उसके ऊपर एक मतलब लेख तैयार करना था। 12वें में आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना था कैरियर डे के ऊपर। कैरियर डे यानी विवेकानंद जी के हम स्मृति के रूप में 12 जनवरी को मनाते हैं, जिसमें ये युवाओं के दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 13वें में आपको एक निबंध लिखना था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हम कल हिंदी साहित्य का पेपर भी डालेंगे तो आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।